तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, मौलाना कलीम सिद्दीकी जिनको एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था, उसके समर्थन में सपा उतर गई है। सपा के जो नेता हैं वो मौलाना कलीम सिद्दीकी के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की है, उनसे बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि अगर आपको न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी आवश्यकता हो तो हम आपके साथ खड़े हैं और हम हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। सपा पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। इसी बीच हमारे साथ सपा नेता प्रमोद त्यागी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। प्रमोद जी, आपने मौलाना कलीम सिद्दीकी का साथ देने की बात कही है। आपने कहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी को अगर गिरफ्तारी जो हुई है वो सही नहीं है। हमारा कहना यह है कि पहले पूरी जांच करा देनी चाहिए थी और अगर पूरी जांच में कोई अभियुक्त पाया जाता है दोषी तो आप गिरफ्तार करें। पता लगा आपने गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद वो निर्दोष पाया, वो निर्दोष घोषित हुआ तो उस आदमी का अपमान वापिस थोड़ी हो जाएगा। तो हमारा आग्रह ये था कि इस तरीके से जल्दबाजी में गिरफ्तार करने के पीछे कुछ और कारण हो सकता है। पहले आप पूरी जांच कराते उस प्रकरण की जिसमें आपको संदेह था, वो जांच से पहले गिरफ्तार करना उचित नहीं है। पुलिस कह रही थी कि उनके पास कुछ सबूत थे, इसलिए एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है। उसका रास्ता ये भी था कि वो ये प्रतिबंधित कर देते कि आप देश से बाहर नहीं जा सकते या आप अपने मकान से बाहर नहीं जा सकते जब तक जांच पूरी हो। तो ये भी एक रास्ता हो सकता था कि आप उनको ये कह देते कि आप देश नहीं छोड़ेंगे, आप अपना गांव नहीं छोड़ेंगे और जांच पूरी हो जाएगी। अगर जांच में दोषी है तो कार्रवाई करो। अगर पूरी जांच होने के बाद कोई निर्दोष है और आपने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और बाद में निर्दोष हुआ तो एक सामाजिक उनका जो अपमान हुआ उसके बारे में क्या कहना? सामाजिक अपमान हुआ तो उसके बारे में क्या कहना है। लेकिन जो सरकार है, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पूछताछ जरूरी थी, उनसे पूछताछ जरूरी है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है कि आखिर जो मामले सामने आए हैं हमारे सामने और जो तथ्य हमारे सामने, जो सबूत हमारे सामने आए हैं उसमें सच्चाई के लिए उनको तो उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के भी बहुत मामलों में निर्देश हैं। आप पूछताछ तो किसी के घर पर भी कर सकते हो। उन्हें ये भी कह सकते हो कि आप इस जगह से बाहर नहीं जाएंगे, संबंधित प्रकरण में आप पूछताछ कर सकते हो। मैं पूछताछ से इनकार नहीं कर रहे, हम की जानी चाहिए। और पूछताछ पूरी होने के बाद अगर आप समझते हैं कि उनका अब पूरी तरह अपराध बनता है तो आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन पूछताछ जब तक पूरी नहीं हुई है, आपके पास बहुत रास्ते थे पूछताछ करने के और उससे पहले आप अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं तो थोड़ा सा, और बाद में पता लगा कि वो निर्दोष सिद्ध होते हैं तो आदमी अपमानित हो गया ना। जब आपके पास प्रोसीजर है, पूछताछ करने का सीआरपीसी में प्राविधान है, आप बिल्कुल कीजिए। हम किसी अपराधी की वकालत करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन किसी सम्मानित आदमी को बगैर पूरी जांच के जेल भेज देना संभवतः इसमें कोई जल्दबाजी है। इसमें जल्दबाजी आपको दिख रही है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी दिख रहा है। अब कहा जा रहा है कि सपा मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने के लिए अब उनका साथ दे रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही, कुछ घंटे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की जो गिरफ्तारी हुई है वो सही नहीं है। आखिर सपा कहाँ है और जो पार्टियां हैं वो क्यों नहीं उनका साथ दे रही हैं? क्या साथ देंगी? सिर्फ वोट के लिए ही सिर्फ साथ देती है? तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इस चीजों का करना क्या ठीक होता है ऐसे समय में? देखिए, हम राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, ना हमने इस तरह की बात की। ओवैसी साहब क्या कहते हैं मैं उनका जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, उनका अपना काम है। समाजवादी पार्टी किसी भी निर्दोष आदमी के पक्ष में उसके केवल हमारा पक्ष है कि पहले पूरी जांच कराई जानी चाहिए थी। वो बहुत सम्मानित आदमी है मौलाना कलीम, उनका इस्लामिक जगत में पूरी दुनिया में सम्मान है। ये तो बीजेपी भी जानती है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है। इसीलिए मोहन भागवत के भाई ने एक प्रोग्राम रखा था, वहां पर उनको निमंत्रण भी भेजा था, खुद वो आए थे और उनको निमंत्रण दिया था। तो बीजेपी भी जानते हैं, सम्मानित है। तो फिर इस तरह की राजनीति आप लोग के लिए ठीक है क्या? बीजेपी को नहीं मालूम है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की अपनी क्या हैसियत है? हो सकता है बीजेपी ने जानबूझ के ऐसा किया, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं तो नहीं तो ये करके बीजेपी को क्या मिलेगा? क्या उसको नहीं मालूम है क्या बीजेपी वोट बैंक दे सकती है? बीजेपी को क्या मिलेगा ये प्रश्न आपका था, मेरा नहीं था। बीजेपी को क्या मिलेगा ये तो बीजेपी वाले बेहतर जान सकते हैं, लेकिन हमारा साफ स्टैंड है कि केवल
धर्म के आधार पर एक सम्मानित व्यक्ति को बगैर पूरी जांच किए जुडिशियल कस्टडी में भेजना सरकार की जानबूझ के की हुई जल्दबाजी है, जानबूझ के की हुई जल्दबाजी है। और हमने ये अब भी कहा है, आगे मैं अपना स्टैंड पार्टी का रख दूं, हम समाजवादी पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में जो उनकी मदद कर सकती है, न्यायिक प्रक्रिया में वो मदद उनकी करेंगे। न्यायिक प्रक्रिया में जो हम उनकी मदद कर सकते हैं, अच्छा वकील उनके मुहैया कराया जावे, अच्छे तरीके से उनका पक्ष रखा। हाँ, अगर कोई पूरी जांच आप करा के करते तो एक अलग बात होती। संभवतः शायद पूरी जांच के बाद मौलाना कलीम के बारे में आपको गिरफ्तारी की आवश्यकता ही न पड़ती। तो मेरा कहने का है कि बहुत सम्मानित व्यक्ति को तो त्यागी जी जब इस तरह की बातें आती हैं तो फिर एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है प्रशासन पर, क्योंकि आपने डायरेक्ट सरकार पर नहीं, एक पुलिस प्रशासन पर ही एक सवाल चिन्ह लगा दिया है कि आप लोगों को इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए था। तो अब ये भी सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां पुलिस प्रशासन को उनके काम के बारे में बताएंगी कि वो कैसे काम करें? देखिए, राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं बता सकती? सीआरपीसी एविडेंस एक्ट ये कानून है और इनकी सबको हदें पता है। पुलिस पे भी लागू होता है कि प्रोसीजर यूज करे, पुलिस पे भी लागू होता है एविडेंस एक्ट को फॉलो करे। और अगर एविडेंस एक्ट को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को फॉलो नहीं किया जाए, उनमें सब तरीके के प्रोविजंस हैं। उनमें किसी आदमी को पूरी तरह जांच से पहले गिरफ्तार ना किया जाए, इस तरह के प्रोविजंस हैं। हाँ, अगर आपको खतरा था देश छोड़ सकते हैं, आप प्रतिबंधित कर सकते थे कि आप देश से बाहर नहीं जाएंगे, आप प्रतिबंधित कर सकते थे कि आप गांव से बाहर नहीं जाएंगे जब तक जांच पूरी नहीं होती। तो ऐसे बहुत से रास्ते थे, जो बहुत से प्रोसेस थे कि अगर पुलिस वो अपनाती तो शायद आप लोगों को ना आना पड़ता सामने, बेहतर होता और आप लोगों को सामने ना आना पड़ता, बेहतर होता। और मुझे विश्वास था कि अगर ये सब पुलिस पूरी जांच करती तो संभवतः मौलाना कलीम निर्दोष सिद्ध होते। जितना मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूँ, वो बहुत सेकुलर, सभ्य और बहुत मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं। अब अपने अपने धर्म की बात को पढ़ना समझना क्योंकि कोई छोटे चार्जेस नहीं लगे हैं, धर्मांतरण के चीजें आ रही हैं सामने कि जो हवाला का पैसा आता था उससे धर्मांतरण करवाया जा रहा था, तो काफी गंभीर चीजें हैं। बिल्कुल है। अगर हवाला का पैसा इस तरह यूज हो रहा है, आपके पास पूरे साक्ष्य इस तरह के हो गए होंगे, आप जांच क्यों कर रहे हैं फिर अगर साक्ष्य पूरे हैं? अगर आप ही कह रहे हैं, आपकी पुलिस ही कह रही है कि एटीएस ही कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं, और आप पूरी जांच पहले क्यों नहीं करा सकते? और ये कहना कि एविडेंस पे दबाव बनाते, आपके पास बहुत प्रोसीजर है। आप ये कह सकते थे कि आप अपने मकान के बाहर नहीं जाएंगे जब तक ये जांच पूरी हो। आप ये कह सकते थे कि आपका फोन लीगली एसएसपी फोन जो है उस पर रखवा सकता है वॉच पोजीशन पर, वॉच की स्थिति पर अधिकार है एसएसपी साहब को, किसी भी जिले के एसएसपी को इस तरह का। तो आप उनके फोन को भी अंडर रख सकते थे, आप उनको ये भी प्रतिबंधित कर सकते थे और जांच पूरी हो जाती है। अगर जांच में वो आते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पता लगा जांच के बाद, ये पता लगा वो निर्दोष हैं, तब इस उनके अपमान को कौन बदला लेगा साहब, बताइए? तो क्या सपा की तरफ से, अगर क्या सपा की तरफ से क्या वकील के भी आप लोग उनसे बोलेंगे कि हम वकील देने के लिए तैयार हैं? हम उनके परिवार को हमने कहा है जो न्यायिक प्रक्रिया में जो भी जरूरत होगी, प्रक्रिया में हमारी मदद की आपको आवश्यकता हो, हम वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। न्यायिक, क्योंकि अब ये जुडिशियल कस्टडी में आ गए हैं तो अब न्यायिक प्रक्रिया ही इसमें एकमात्र रास्ता है। न्याय प्रक्रिया हम उनकी जो संभव है वो मदद करने के लिए करेंगे। अगर उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है तो हम उन्हें ऑफर करके आए हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में जो हम आपकी मदद, हमारी आवश्यकता है मदद के लिए सहज तैयार हैं। प्रमोद त्यागी जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अपने चीजों को सामने रखा और अपना बहुमूल समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें, सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और मौलाना जो कलीम सिद्दीकी है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, एटीएस ने गिरफ्तारी की थी कुछ दिन पहले, उसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सपा अब सामने आ गई है। सपा का कहना है कि अगर इस तरह की चीजें थी तो पहले उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, अगर वो दोषी पाए जाते तो उनको गिरफ्तारी उनकी की जा सकती थी। फिर बहरहाल सपा की तरफ से सपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो मिलने गए थे उनके मौलाना कलीम सिद्दीकी के परिवार वालों से। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आपको कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में हमारी जरूरत या आवश्यकता होती है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं।